नववर्ष अपने लिए मंगल है। बाबा बैठ जाओ, सत्संग हो रहा है, आपको नहीं समझता। अभी हो जाएंगे दर्शन, हमके गायब पूरी हो जाएगी। देखिए, अगर हम जीवन को देखते हैं तो जीवन हमारे अनुभवों की, हमारी यादों की कड़ियां है। और वर्तमान में हमारा अंतर जगत जो सोचता है उसके प्रभाव में हम कर्म करते हैं। अगर हमारी संगत बचपन से अच्छे लोगों के साथ हुई, अच्छे समाज में हमारी परवरिश हुई, इसको हम अच्छे संस्कार कहते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब जीवन में कभी कठिनाई आती है, परेशानी आती है, कभी हम एक ऐसे मोड़ में आ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। तो उन्हीं संस्कारों के प्रभाव में हम अपना मन बनाते हैं, निर्णय लेते हैं हमें क्या करें। तो जीवन हमारी एक विचारधारा है, और विचारधारा ये नहीं है कि देखिए हम सब जानते हैं रावण बहुत बुरा व्यक्ति था, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि रावण में ही सब अवगुण थे। रावण में ही कुछ तो गुण होंगे। अगर इतना प्राकृतिक वो राजा बन गया और इतना वर्चस्व उसका था और उसने परम शिव भक्त माने जाते थे और उन्हें अपने भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक सिद्धार्थ पुरुष था। लेकिन फर्क क्या हो जाता है जब रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध होने वाला होता है। देखिए, रामायण भी अपने अपने विचारधाराओं से जैसे जैसे समय बदलता गया, तो स्वामी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, फिर उसका अनुवाद धीरे धीरे होता गया, तो अलग अलग वर्जन रामायण के आते गए। और जब अलग अलग वर्जन होते हैं तो कुछ चीज उसमें से जोड़ी जाती है, कुछ चीज हटाई जाती है। तो एक वर्णन है रामायण का कि जब प्रभु श्री राम और रावण में शास्त्रार्थ होता है, क्योंकि रावण अभिमानी से खाई, वो फिर यही सोचता था कि वैसे प्राकृतिक कोई हो नहीं सकता। अब अयोध्या एक छोटा सा राज्य होगा उस समय, रावण का तो जो लंका का जो उसका वर्चस्व था, अयोध्या से आगे तो लंका का वर्चस्व बहुत बड़ा था। मतलब जहाँ ये मान जाता था कि ये रावण काल को अपने पैरों के नीचे रखता था, मतलब मृत्यु पर भी विजय एक तरह से प्राप्त कर दी थी। और स्वर्ग मतलब इंद्र का सिंहासन मिलता था अगर रावण को गुस्सा आता था, मतलब स्वर्ग तक उसका एक प्रभाव था। तो अयोध्या तो बहुत छोटा सा राज्य होगा। अब अयोध्या से दो कुमार निकल करके आ रहे हैं, ना उनके पास सेना है, ना अस्त्र शस्त्र है, कैसे भी बाणों की सेना बनाते बनाते वो लंका के तट पर पहुंच गए। अब रावण देखा ये कौन लड़ने आ रहा है, तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम और उनके बीच में शास्त्रार्थ होता है, जहाँ रावण ये कह रहा है कि पहले तुम ये प्रूव करो कि तुम योग्य हो मुझसे लड़ने के लिए। मैं रावण हूं, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, तो तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है। तो जब शास्त्रार्थ होता है तो रावण एक प्रश्न पूछता है प्रभु श्री राम से। ये कहता है कि भाई आप भी अपने वर्चस्व को बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं आप सच के सिपाही है और मुझे झूठ का बना रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हो मैं कह रहा हूं विभिन्नता कैसे है। मतलब आप भी लड़ेंगे, आप भी लोगों को मारेंगे, तो आपका मारना सिद्ध कैसे हो गया। और जब मैं मार रहा हूं, मैं अपने वर्चस्व के लिए या अपने राज्य के लिए या अपने राक्षस कुल के लिए अगर मैं कुछ काम करता हूं, वो निंदनीय हो जाता है। वो कैसे हो गया, बात तो सही। अब रावण किसी को मारे तो हम कहते रावण असुर है, प्रभु श्री राम ने भी किसी का वध किया, तो प्रभु श्री राम को नहीं कहते कि उन्होंने कुछ बुरा काम किया, हमने कहा उन्होंने बुरे लोगों को मारा, लेकिन मारा तो दोनों ने, हत्या तो दोनों ने। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि फर्क मंशा का है। तुम जो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हो या अपनी आइडियोलॉजी स्थापित करना चाहते हो, कि रावण की भी तो आइडियोलॉजी हो, जिसके पीछे राज्य स्थापित हुआ, जिसके पीछे लंका की क्या आइडियोलॉजी थी कि भाई आप अपना वर्चस्व हर जगह स्थापित कर सकते हो, बल से, छल से या कपट से। तो ये जो आइडियोलॉजी आप स्थापित कर रहे हो, आपकी जो भावना है वो अहंकार से पनपती है। मेरी जो भावना है मानने की वो करुणा से पनपती है, क्योंकि मैं उन लोगों का रक्षक बन रहा हूं जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। आज तो इंडियन में नहीं है, और कोई और ज्यादा बलवान व्यक्ति है तो बलवान अपने बल का गलत इस्तेमाल कर सकता है।
लेकिन अगर वो अपने दल का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो इस्तेमाल तो किसी और के ऊपर कर रहा होगा ना, किसी निहत्थे पे कर रहा होगा, किसी उस व्यक्ति पे कर रहा होगा जो अपनी लड़ाई अपने लिए नहीं कर सकता। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि इसीलिए हम दोनों के जो कर्म में फर्क ये है कि मेरी जो भावना है वो है सुरक्षा की, किसी को मुझे बचाना, और तुम्हारी जो भावना है मानने की वो हिंसक प्रवृत्ति, वो तुम्हारे अहंकार से प्रकट होती है कि मैं अपने वर्चस्व के लिए। तो कहाँ है कि देखो जीवन में कुछ भी हो जाए, समाज हमें 10 रंग सिखाता है, लेकिन अंतर जगत हमें बताता है कि हमें सही समय कौन सा नहीं है। तो अपने अंतर जगत के ऊपर फोकस करो, और यही ज्ञान हमें बताता है। जो गुरु महाराज जी की 4 क्रिया है ये पल भर के लिए, क्योंकि हर पल हम संसार से इंगेज करते हैं। अभी हम लखनऊ में आए तो आपके एयरपोर्ट पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप लखनऊ में। ठीक है, हमको मुस्कुरा दिए, लेकिन यहाँ जो इतने लखनऊ वासी बैठे हैं आप इतना मुस्कुराते हैं रोज सुबह उठ रहे हो, जिस शहर में लोग आकर के मुस्कुरा रहे हैं और लखनऊ वाले लखनऊ में रह करके नहीं मुस्कुरा रहे, ये क्या बात है? ये बात है मन हमारा कहीं और है, मन हमारा कहीं और है। और यही चीज एक बड़े अच्छे कवि हुए फियाज अहमद, उन्होंने कहा कि मंजिल मिली जाएगी भटकते ही क्यों ना सही, मंजिल मिली जाएगी भटकते क्यों ना सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। अपने सुरक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमने अपने मन के चारों तरफ 4 दीवारें, ये मेरा समाज, ये मेरा घर, ये मेरा व्यापार, ये मेरा परिवार, और हम सोचते हैं 4 दीवारों में जो हम अपनी चीजों को, अपनी खुशियों को कैद कर लिया तो हम खुश रहे। लेकिन जितने हमने दीवारी बना दी तो एक जगत इस दीवारों से परे नहीं। अगर हम अपने ही सोच में बन जाए तो जीवन में हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जीवन अनुभव क्या है? अनुभव आपको हर पल नई प्रेरणा देगा, नई सोच से जोड़ेगा। तभी तो बाबा जब तक नई शुरुआत कैसे होगी? अगर मैं एक ही दरवाजा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बार बार आता हूँ एक ही दरवाजे को खोलता हूँ, स्वाभाविक है उस दरवाजे के पीछे क्या है मुझे पता है, मेरी परिस्थिति तो बदलेगी ना। लेकिन अगर मैंने देखा एक दूसरा दरवाजा भी है, पर पहला दरवाजा अगर वो मैंने छोड़ा नहीं, तभी तो मैं दूसरा दरवाजा खोलूंगा। अब जीवन में क्या है? मन की गाड़ी क्या है जो मन में हम बांध के चलते हैं, वो क्या है? अगर आप देखो तो मन में हमने केवल अवगुणों की गांठें बांध रखी। ठीक है, अच्छी बात को हम पल भर में भुला देते हैं, अभी तो नहीं कि जीवन में अच्छा हमारे साथ हुआ, कितनी चीजें हैं, लेकिन याद हम किस चीज को करते हैं? बुरी बातों को, बुरी जो किसी ने हमें कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने हमें बुरा कर लिया, 10 साल बीत गए लेकिन उस आदमी को हम बुरा नहीं पा रहे तो उसने बुरा किया। अच्छा, ऐसे ही अगर अच्छे लोगों को हम याद रखें, जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया, तो भाई अच्छे संस्कार मन के अंदर पैदा होंगे, अच्छी भावना पैदा होगी। तो यही है कि अपने अंतःकरण में गांठें मत बांधो। अगर किसी ने बुरा किया, ठीक है, बुरा व्यक्ति है, आप उसके बुराई के प्रभाव को अपने जीवन में बना दीजिए। फियाज अहमद ने एक और बहुत सुंदर बात कही, ये मैं अपने जन्मदिन में भी मैंने ये बात सुनाई। उन्होंने कहा कि अब नींद से कह दो कि हमसे सुलह कर ले फरसान, अब नींद से कह दो कि हमसे सुलह कर ले फराज, क्योंकि वो दौड़ चला गया जिसके लिए हम जगा करते। अब जागना क्या होता है? जागना तो बहुत टेंशन में होता है। अगर आप खुश हो तो चैन की नींद सोओगे। चीजें रात को क्या जगाती है? जो चीज हमारे अनुकूल नहीं है। अब आप घूम फिर करके समय परिस्थिति थोड़ी हमें तंग करते हैं। समय और परिस्थिति बनाने का कोई ना कोई व्यक्ति होगा, है ना, जिसने बुरा समय आपको दिखाया या बुरी परिस्थिति में आपको फाड़ दिया, आपको धोखा दे दिया। समय तो आपको धोखा नहीं देगा ना, व्यक्ति को धोखा देगा। तो घूम फिर करके जिनके लिए हम जगा करते थे, जो लोग हमें टेंशन दिया करते थे, उन्हीं को हम याद कर रहे हैं। लेकिन आप जब उनको याद कर रहे हैं तो उस याद के पीछे क्या छिपा हुआ है? इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ हेट। हम संसार से नफरत जरूर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें संसार में मिलती है। संसार में अधर्म है, हम अधर्म से नफरत करते हैं। समाज में बुरे लोग हैं, हम बुराई से नफरत करते हैं। समाज में वैमनस्यता है, आदमी एक दूसरे को परेशान कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर हावी हो रहा है। हम आदमी के नेगेटिव नेचर से नफरत कर सकते हैं, हम भ्रष्टाचार से नफरत कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके मन के अंदर भावना है, आप संसार में बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों से नफरत कर सकते हैं, किसी सोच से नफरत कर सकते हैं, आइडियोलॉजी से नफरत कर सकते हैं, लेकिन कहीं आपके अंदर ये भी कामना है इस संसार को बदलने की, उस चीज को बदलने की। अगर संसार में गलत हो रहा है